इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर ली थी कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया था। पहले आप उसको वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ये हमें दो तरह से देखना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले देखते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मोनो मतलब एक, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी एक को हटाकर कोई और लगाओ तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड। साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्सेन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब हमारा जो यहाँ पर बना हुआ है रिंग, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड, उसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये है कन्फर्मेशन है चेयर का। इससे पहले की वीडियो में इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अभी तक यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये कार्बन दो बांड बनाया हुआ, बाकी जो बांड नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन से वैलेंसी उसकी कंप्लीट है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाला जो बांड है इस पे लगा हुआ ये हाइड्रोजन है, तो मैं इसको हटा करके, यानी यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट, इसको हटा करके इस H को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ किसी और ग्रुप से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, तो इसे हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी देखिए ये हमारा एक कन्फर्मेशन है और ये रिंग फ्लिपिंग होकर ये हमारा दूसरा कन्फर्मेशन हो जा रही है। तो रिंग फ्लिप कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि ये हमारा चेयर कन्फर्मेशन है, ये इस तरह से। अब ये रिंग फ्लिप इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से है, अब ये घूमकर इस तरह से हो जाएगी, तो ये इस तरह से हो गई। अब जो हमारा ये एक्सियल पर था वो अब इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, ये अब CH3 हमारा आ जाएगा। रिंग फ्लिप करने के कारण जो एक्सियल पर था वो इक्वेटोरियल पे पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अपोजिट हो जाता है। जो इस साइड बांध था वो इस साइड, ये बड़ा वाला बांध था वो छोटा हो जाता है, तो इसमें सब कुछ अपोजिट हो जाता है और इसका नाम है इन्वर्टेड चेयर। तो यहाँ पर एक्सियल पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, रिंग फ्लिप होकर ये हमारा पहुंच गया इक्वेटोरियल पर, तो इसे हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यही होता है। बट अब इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एक्सियल वाला स्टेबल है या फिर ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या, ये देखिए ये हमारा एक्सियल पर है और यहाँ पर भी ये देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड भी एक्सियल होता है हमारा। यहाँ पर हमारा H लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा CH3 जो लगा हुआ है वो 1, और इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे 2 और इधर से करेंगे 3 और इधर से करेंगे 1 2 और ये भी 3, तो इधर भी 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, दोनों एक्सियल जो है हमारा वो 1 2 वो 3 3 पोजीशन पर दोनों साइड आ रहा है इस CH3 के। तो इसमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन इन दोनों में रिपल्शन फील होता है। जो एक्सियल पर हैं, जो एक्सियल वाला बॉन्ड है वो इन दोनों से रिपल्शन फील करता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। और इसमें देखेंगे हमारा यहाँ पर एक H है और यहाँ पर एक्सियल वाला इससे कुछ रिपल्शन नहीं करेगा और ये इक्वेटोरियल वाला उतना रिपल्शन फील नहीं करता है। और इसमें जो ये रिपल्शन होता है इसे हम कहते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। इसे आप एक तरह से रिपल्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है एक्सियल वाले में, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब इसमें रिपल्शन होता है इसमें नहीं होता है, तो ज़्यादा स्टेबल ये वाला है। अगर हम इसको सेकंड लें, इसको फर्स्ट लें, तो ये सेकंड वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है फर्स्ट से, ठीक है, क्योंकि इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। 1,3 कैसे, मतलब 1 2 3, 1 पोजीशन पर हमारा CH3 है और 3 पोजीशन पर हमारा H है, और डाई यहाँ पर लगा हुआ है, तो 1,3 एक यहाँ पर और 1,3 एक यहाँ पर, तो दो हमारा एक्सियल पर डाई एक्सियल उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। ये याद रखना, ठीक है। अभी इसके आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब हम देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हम देखेंगे दो तरह का। सबसे पहले देखेंगे हम
होमो। होमो मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर जो H लगा हुआ है उसको हम सब्स्टिट्यूट करें CH3 से, डाई सब्स्टिट्यूट मतलब अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि अब हम 1,2 पोजीशन पर करने वाले हैं। अभी देखिए बताता हूँ, ये होगा हमारा CH3, इधर ये भी CH3 और ये भी CH3, जब दोनों सेम है तो इसे हम कहते हैं होमो। ये होमो समझ में आ गया। अब देखते हैं 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये हमारा 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, जहाँ पर अभी हमारा सब्स्टिट्यूट लगेगा हम नंबरिंग वही करेंगे ना, तो ये 1,2 पोजीशन पर है। अब ये दोनों एक्सियल है, ठीक। अब इसमें भी 1,2 अब देखिए हमारा कितने तरह का हो सकता है, ये एक एक्सियल दूसरा भी एक्सियल, तो हमारा क्या हो गया, ये एक्सियल और ये भी एक्सियल। अब देखते हैं दूसरा, ये हमारा एक्सियल हो जाए CH3 और एक इक्वेटोरियल हो जाए, और या तो फिर इसमें हो सकता है कि ये वाला इक्वेटोरियल हो जाए CH3 और ये वाला एक्सियल हो जाए, ठीक है। इसमें दोनों एक्सियल, इसमें ये वाला एक्सियल ये वाला इक्वेटोरियल और ये वाला इक्वेटोरियल ये वाला एक्सियल, और इसमें क्या हो सकता है कि दोनों इक्वेटोरियल हो जाए, CH3 इधर और एक CH3 इधर। ये होता है हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डाई सब्स्टिट्यूटेड में 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सियल इक्वेटोरियल और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल एक्सियल और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे, इसमें हमने देखा था ना अभी CH3 ऊपर था तो ऊपर से 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन कर लिया था। अगर ये CH3 अगर नीचे होता, ये CH3 अगर यहाँ होता तो यहाँ पर भी ये एक्सियल और ये एक्सियल, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये H, तो इधर से भी 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन हो जाता, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वैसे ही होगा। देखिए यहाँ पर एक H इधर है और एक H इधर है, इन दोनों में और इन दोनों में 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होगा एक जगह से, और एक H यहाँ पर है और दूसरा H यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में भी 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होगा। यानी कि यहाँ से 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन एक तरह से रिपल्शन कह सकते हैं आप। तो 2 तरह से मिल रहा है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक। इसे अगर हम नंबरिंग करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि इसे ऊपर से भी 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है और नीचे से भी 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, जो कि हम एक तरह से रिपल्सन कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये है, ठीक, हम इस तरह से दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे अब एक एक्सियल पर है एक इक्वेटोरियल पर, एक एक्सियल पर है एक इक्वेटोरियल पर, ये दोनों लगभग सेम है। सेकेंड एंड थर्ड दोनों यहाँ पर बीच में आएंगे, कैसे, ये यहाँ पर H एक यहाँ पर H, ये दोनों किया इससे 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन, और इसमें नीचे वाले कर लेगा इससे और इससे, इसमें भी हो जाएगा 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। इसमें 2 जगह से हो रहा था, इन दोनों में एक जगह से हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये, फिर उसके बाद ये दोनों सेम है। अब इसमें देखते हैं, अब ये भी इक्वेटोरियल पर है और ये भी इक्वेटोरियल पर है, और जो हमारा इक्वेटोरियल पर होता है उसमें 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन सिर्फ हमारा एक्सियल वाला होता था, और जो इक्वेटोरियल वाला होता है वो उसमें 1,3 डाईएक्सियल नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। एक तरह से हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी है, फिर इससे ज़्यादा इसकी है, फिर उससे ज़्यादा इसकी है। अब चाहें तो उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले फोर्थ वाला, फिर उसके बाद ये दोनों, सेकंड नियरली ये थर्ड वाला, फिर इसके बाद फर्स्ट वाले की। ये दोनों सेम है, बस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। ये तो हमने देख लिया स्टेबिलिटी वाला। अब इसमें सिस ट्रांस भी हम देख लेते हैं, सिस ट्रांस हम कैसे करते हैं।
क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सियल एक्सियल ट्रांस होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होता है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें मैंने बात किया था वो सिर्फ 1 2 और 1 4 पर अप्लीकेबल है, लेकिन मैंने बताया था उसमें अप अप डाउन डाउन एंड अप डाउन डाउन अप। तो ये देखिए, ये अप ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है। ये ऊपर की साइड अगर मान लीजिए ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है और दोनों बीच में कोई बांड है, तो ये ऊपर ये नीचे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांस, ये वाला हो गया ट्रांस। ये देखिए, ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये इस तरह से ऊपर है और ये इस तरह से ऊपर है, लेकिन ऊपर है, दोनों ऊपर है, जो दोनों अप अप है, तो ये हो जाएगा हमारा सिस सिस। अब ये नीचे, ये भी नीचे, ये हो जाएगा हमारा सिस। अब इसको इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है हमारा सिस। ये नीचे सिस नहीं, ये होता है ट्रांस। देखिए, ये नीचे की साइड आ रहा है ये वाला, और ये वाला ऊपर की साइड जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो होंगे हमारे ट्रांस। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं 1 3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन की। अभी हमने 1 2 सब्स्टिट्यूट किया, अब इसके बाद 1 3 करेंगे, ठीक है। देखिए, हमारा ऊपर नहीं, हम नीचे करते हैं, ठीक है। ये हमारा CH3 यहाँ पर, ये अगर हम इसको 1 पोजीशन माने, फिर उसके बाद ये 2 और 3 पोजीशन आएगी हमारी यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 1 3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट, यहाँ से एक H को हटाकर हम CH3 को लगा रहे हैं। तो हम दोनों हमारा एक्सियल एक्सियल हो गया, ये दोनों एक्सियल एक्सियल। अब इसमें एक को इक्वेटोरियल कर दें, ये CH3 यहाँ पर और एक CH3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सियल इक्वेटोरियल। अगर इसको इक्वेटोरियल पे कर दें, ये CH3 इधर और इसको एक्सियल पर रहने दें, ये CH3 इधर, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल एक्सियल, ये इक्वेटोरियल और वो एक्सियल। और अब दोनों इक्वेटोरियल पर आ जाएं, ये इक्वेटोरियल पर CH3 इधर और ये इक्वेटोरियल पर इधर। इस तरह का हम कन्फर्मेशन देख सकते हैं। इसमें कितने तरह का होता है हमारा, दोनों एक्सियल एक्सियल हो सकता है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक इक्वेटोरियल एक्सियल, या फिर दोनों इक्वेटोरियल, इतने तरह के हो सकते हैं हमारे। अब इसमें हमें क्या देखना है, ये सिस है या ट्रांस है और कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें कैसे देखेंगे, अब इसमें वो वाला फेल हो जाता है हमारा एक्सियल एक्सियल वाला, ठीक है। अब इसमें अप डाउन देखेंगे, ये देखिए, ये भी नीचे और ये भी नीचे, दोनों नीचे की साइड है, यानी दोनों सेम साइड है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिस। ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड जा रहा है, देखिए, ये ऊपर की साइड जा रहा है और ये नीचे की साइड जा रहा है, ये दोनों अपोजिट हैं। और ये वाला भी देखिए, ये ऊपर, ये दोनों नीचे, तो ये दोनों का सेम होगा, ये दोनों ट्रांस। देखिए, ये नीचे, ये ऊपर, और इसमें ये वाला ऊपर, वो वाला नीचे, तो ये दोनों का काम, दोनों को हो जाएंगे ट्रांस। अब ये देखिए, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, दोनों ऊपर की साइड है, सेम साइड है, यानी कि सिस। ये हो गया। अब देखना है कि स्टेबल कौन है ना, उसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। इसके लिए फर्स्ट, फिर उसके बाद ये सेकेंड, ये वाला हमारा थर्ड, ये वाला फोर्थ। अब देखिए, एक्सियल पर ये वाला हमारा है और ये 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करता था, तो उसमें पहले हाइड्रोजन होता था, यानी कि ये एक, अगर मान लीजिए इतना बड़ा ग्रुप है तो ये थोड़ा इसके कंपेरिजन में ये छोटा होता था। लेकिन अब देखिए, ये CH3 अगर इतना बड़ा है तो ये वाला भी उतना बड़ा है, तो दोनों में अब ज़्यादा रिपल्शन फील होगा। तो इसमें, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये दोनों एक्सियल एक्सियल पर हैं, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे कम फर्स्ट, फिर उसके बाद एक एक्सियल पर ये है, ये भी एक्सियल पर है, तो ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि CH3 एक एक्सियल पर है, इसमें भी CH3 एक्सियल पर है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लगभग क्या सेम ही है। ये CH3 और ये CH3 दोनों एक ही है। अब इसके बाद ये आएगा हमारा सेकेंड एंड नियरली थर्ड वाला, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला, दोनों इक्वेटोरियल वाला है, तो इसमें कोई 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये इसके लिए। और इसमें एक चीज़ और है
ये एक्सियल एक्सियल वाले में और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाले में मिरर प्लेन पड़ रहा है। कैसे कैसे दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, चलिए यहाँ पे दिखा दें। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो हमारा एक्सियल पर एक CH3 यहाँ पर है और एक एक्सियल CH3 यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ से एक प्लेन डालेंगे इस CH2 के बीच से तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो हमारा इक्वेटोरियल अगर हम इसे यहाँ पर इक्वेटोरियल बना लेंगे तो वो भी हमारा आपस में रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में रिफ्लेक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 1,4 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन डाई सब्स्टिट्यूट में आप देखेंगे 1,4 पोजीशन से हमें क्या रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को 1,4 पोजीशन से रिप्लेस करना है। ये हमारा अगर यहाँ से एक रिप्लेस करेंगे जिसको हम 1 मानेंगे, 1 2 3 और 4 पोजीशन यहाँ पर, तो अब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर हम CH3 लगा देंगे। हमने अब 1,4 पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। अब हम एक को रखेंगे तो ये हो गया हमारा एक्सियल एक्सियल, अब ये हो गया एक्सियल और दूसरा हो जाएगा इक्वेटोरियल। अब ये वाला एक्सियल रहे लेकिन ये वाला इक्वेटोरियल हो जाए, फिर इस वाले में क्या होगा, ये वाला भी इक्वेटोरियल हो जाए CH3 इधर, और ये वाला भी इक्वेटोरियल हो जाए CH3 इधर। ठीक है, ये CH3 लिखा है और ये भी CH3 लिखा है, अब उतना बड़ा ही लिखा जा सकता है यहाँ पर। अब इसमें भी वही जैसे उधर किया वैसे इधर करना है। ये इक्वेटोरियल एक्सियल हो गया, ये दोनों इक्वेटोरियल। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल, यहाँ से ये 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करेगा, यहाँ से 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। नंबरिंग करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद ये दोनों, ये भी एक्सियल पर है, एक CH3 एक्सियल पर है और यहाँ पर एक CH3 एक्सियल पर है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। सेकेंड सेम है नियरली, और थर्ड के फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाला ये दोनों, ये भी इक्वेटोरियल पर है और ये भी इक्वेटोरियल पर है, और ये 1,4 पोजीशन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर हो सकता है उतनी दूर पर है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बाकी इन सब कन्फर्मेशन में, जैसे कि ये इक्वेटोरियल सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ था यहाँ पर, और ये भी इक्वेटोरियल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ था, और ये वाला इक्वेटोरियल भी सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ है। इक्वेटोरियल मतलब ये भी इक्वेटोरियल पर, ये भी इक्वेटोरियल पर, तो ये इक्वेटोरियल वाला इन सबसे भी ज़्यादा इक्वेटोरियल वाले में से सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये 1,2 पर था, ये 1,3 पर था, और ये 1,4 पर है। तो 1,4 पर है यानी कि ये एक दूसरे से जितने ज़्यादा दूर हो सकते हैं इक्वेटोरियल पर उतनी दूर है, तो इन सब इक्वेटोरियल में भी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो गया हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ साइक्लोहेक्सेन, लेकिन होमो का था। अब हम देखते हैं कुछ हेट्रो में। ये ए था होमो, अब देखेंगे बी हम हेट्रो। तो हेट्रो में क्या होगा वो देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा। हेट्रो में भी ऐसे ही होगा, 1,2 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा, 1,3 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड 1,4 डाई, मतलब 1,2 1,3 1,4 तो सेम होगा, लेकिन इधर डाई नहीं होगा, मतलब डाईमेथाइल इसमें दोनों सेम था ना, ये CH3 और ये भी CH3 दोनों सेम होते थे। अब हेट्रो में क्या होगा, एक CH3 हो सकता है, दूसरा C2H5 जैसे मेथाइल एथाइल हो जाए, या फिर अभी देखेंगे कौन कौन सा ग्रुप लेते हैं हम, उसमें देखते हैं, अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब तो अब हेट्रो देख लेते हैं, बी हो जाएगा हमारा हेट्रो। इसमें भी हम देख रहे हैं सबसे पहला 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इसमें एग्जाम्पल थोड़ा हमारा अलग होगा, उसमें हम होमो था तो हमारा यहाँ एमी था, यहाँ पर भी हमारा एमी था, यहाँ पर हेट्रो है तो इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, ये एमी हमारा यहाँ पर, और इसको हम ET कर देंगे, ET मतलब एथाइल C2H5। फिर इसके बाद ये दोनों हमारा हो जाएगा एक्सियल पर। ठीक,
फिर अब इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे जैसे हम चेंज कर रहे थे बाकी कन्फर्मेशन को। देखिए अगर हमारा ये वाला एक्सियल पर ही रहे ME और ये वाला आ जाए हमारा इक्वेटोरियल पर ET। अब या तो ये वाला रहे हमारा एक्सियल पर ET और ये आ जाए हमारा ME यहाँ पर, या फिर दोनों आ जाए हमारा इक्वेटोरियल ME यहाँ पर और ये ET यहाँ पर। इसको अब नंबरिंग कर लें, फर्स्ट ये हो जाए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले देखते हैं कि शीशे के ट्रांस है। एक्सियल हमारा होता क्या होता है, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा हमारा ट्रांस, ये ऊपर ये हो जाएगा हमारा शीश, ये नीचे ये भी शीश, ये नीचे ये ऊपर, यानी अपोजिट हो गया, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। अब देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, किसकी कम है किसकी ज़्यादा। ये एक्सियल वाला है, तो एक्सियल वाला तो अभी तक हम क्या देखते हुए आए हैं, तो एक्सियल वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम। फिर इसके बाद अब इन दोनों में एक एक्सियल पर ये है एक एक्सियल पर ये है, तो होमो में हमारा क्या होता था, कोई दोनों हमारा ME था, तो दोनों हमारा लगभग सेम होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ME है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये H है, तो इससे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा इसका। लेकिन ये ME मान लीजिए अगर इतना बड़ा है, ये H इतना बड़ा है, तो इसमें ना होगा 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये ET यानी कि इससे बड़ा है, ये CH3 है और ये CH2 CH3 है, यानी कि ये इतना बड़ा ग्रुप है और ये इतना बड़ा ग्रुप है। तो ये वाला एक्सियल पर है, इसमें यहाँ पर एक्सियल वाला ME एक्सियल पर है और इधर ET एक्सियल पर है। तो यहाँ से जो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, तो एक बड़े ग्रुप में H से हो रहा है और इसमें एक ME से हो रहा है, यानी कि ये ME इससे कम एक्सियल 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन इससे कम होगा और इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप है। तो इसमें सबसे इससे अनस्टेबल कौन होगा, ये थर्ड वाला थोड़ा ज़्यादा लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये ET थोड़ा बड़ा वाला जो है वो एक्सियल पर है और ME इसके रिस्पेक्ट में छोटा है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा उसके बाद सेकेंड। फिर उसके बाद दोनों इक्वेटोरियल पर, तो हमारा ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, फिर अब देखते हैं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ यहाँ पर 1 2 था। ठीक है, 1 2 3 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर पहली पोजीशन पर ME। अब नंबरिंग पे मत जाइएगा, वो मैं 1,3 दिखा रहा हूँ। ये 1 पर ME और IPR लिखा हुआ है। IPR का मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये CH3 CH3 इधर OH अगर लगा दें, चलिए मैं नीचे लगाता हूँ। तो इतना बड़ा ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, उसको मैं शॉर्ट में दिखाया हूँ IPR, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो अभी दोनों के दोनों एक्सियल पर हैं, तो दोनों एक्सियल पर हैं। इसको मैं एक्सियल पर रहने दूँ, इसको मैं इक्वेटोरियल कर दूँ। ठीक, ME। फिर मैं इसको रहने दूँ यहाँ पर और फिर मैं इसको इक्वेटोरियल कर दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ IPR। या फिर अब दोनों इक्वेटोरियल पर आ जाए, यहाँ पर IPR का मतलब बता दिया मैंने, और यहाँ पर आ जाए ME। अब इसमें देखना है सिस ट्रांस, फिर उसके बाद देखनी है स्टेबिलिटी। ये एक्सियल इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एक्सियल और ये दोनों इक्वेटोरियल। ये दोनों ऊपर की साइड है, दोनों सेम साइड है। ये हो जाएगा हमारा सिस, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे एक नीचे, ये दोनों हो जाएगा हमारे ट्रांस। ये दोनों नीचे की साइड यानी दोनों सेम साइड है, ये हो जाएगा हमारा सिस। ये नीचे सिस। ठीक, अब इसमें देखना है स्टेबिलिटी। ये दोनों एक्सियल पर है, तो सबसे कम
स्टेबिलिटी इसकी होगी, नंबरिंग कर लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी। इसकी कहाँ लिखे, नीचे लिखे, नीचे दिखेगा नहीं। इसकी स्टेबिलिटी जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी। तो सबसे कम 1 वाले की दोनों एक्सियल पर है, और यहाँ पर आइसोप्रोपिल ग्रुप एक्सियल पर है, और यहाँ पर एमई ग्रुप एक्सियल पर है। तो एमई आइसोप्रोपिल के कंपेरिजन में छोटा है। आइसोप्रोपिल देखिए यहाँ पर इतना बड़ा ग्रुप है, और इससे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कैसा होगा आप बताइए मुझे। और यहाँ पर एक H होगा, ठीक है, और इसमें मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर आइसोप्रोपिल ग्रुप है, तो इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो यानी कि ये कम स्टेबल होगा। इसके बाद आएगा हमारा सेकंड, फिर इसके बाद आएगा हमारा थर्ड, फिर ये दोनों इक्वेटोरियल पर, इसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ। ये हमारा इसके लिए वाला है, और ये स्टेबिलिटी हमारी इसके लिए थी, ठीक है। अब ये 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट का एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप सॉल्व करिए और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर नीचे कमेंट करिए, ठीक है। तब तक मैं इसको करता हूँ, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा। पहले आप इसका सोल्यूशन देखने से पहले आप उसको कमेंट करिएगा। हाँ, देखते हैं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन क्या है। 1,4 में क्या है, 1,4 नंबरिंग पे मत जाइए, मैं 1,4 दिखा रहा हूँ बस। ये 1 ये 4 पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक्सियल दोनों एक्सियल है। एक को एक्सियल पे रखो, ये CH3, इसको इक्वेटोरियल कर दो C2H5। अब इसको इक्वेटोरियल कर दो आप, इसको यहाँ पर इक्वेटोरियल कर दो, ये हो जाए CH3, और ये वाला एक्सियल ही रहे C2H5, और इसमें क्या करेंगे, दोनों को इक्वेटोरियल कर दो। एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल ये वाला इधर जाएगा CH3, और इसका इक्वेटोरियल इधर आएगा C2H5। इसमें देखिए ये OH है इक्वेटोरियल पर, और दूसरा वाला OH इक्वेटोरियल, ये बीच में बस मैंने निशान मारा कि ये दोनों अलग अलग है, इसमें कन्फ्यूज नहीं करिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल एक्सियल हो गया, ये हो गया एक्सियल इक्वेटोरियल, ये दोनों इक्वेटोरियल। सिस ट्रांस देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी। ये ऊपर ये नीचे, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। ये भी ऊपर ये नीचे ये दोनों हो जाएगा हमारा सिस। सेम रहेगा, सिस हो जाएगा। ये ऊपर है ये नीचे है, अपोजिट है, तो हो जाएगा हमारा ट्रांस। स्टेबिलिटी देखते हैं, ये एक्सियल पर है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसी की होगी। नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। 1, इसके बाद इसका 2, इसकी 3rd, इसका करते हैं 4th। तो सबसे कम स्टेबिलिटी है इसकी। फिर इसके बाद देखिए, इधर C2H5, इधर CH3, इधर CH3 और एक्सियल पर है, इधर C2H5 एक्सियल पर है। तो अब तक इतना आप जान चुके होंगे यहाँ से कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, ये थर्ड वाला, क्योंकि ये C2H5 वाला एक्सियल पर है। फिर इसके बाद आ जाएगा अपना सेकेंड, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका इक्वेटोरियल वाला 4th। तो अब तक पूरा अगर हम मिलाएं तो इक्वेटोरियल वाला जो होता है हमारा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर हमारा एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर, अगर एक्सियल पर हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ हो और इक्वेटोरियल पर बड़ा वाला ग्रुप हो, तो इसमें यहाँ पर जो एच है, इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कम होता है। और यहाँ पर जो C2H5 अगर एक्सियल पर हो बड़ा वाला ग्रुप, तो इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें रिपल्शन ज़्यादा होने लगता है, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब देख लेते हैं इसको भी। इसमें क्या है, दोनों एक्सियल पर है, दोनों एक्सियल पर है, दोनों नीचे है, सिस हो जाएगा। ये नीचे ये ऊपर, देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल, ये नीचे ये ऊपर अपोजिट है, यानी कि हो जाएगा हमारा ट्रांस। ये ऊपर ये नीचे ट्रांस, इक्वेटोरियल एक्सियल,
दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, दोनों ऊपर की साइड है तो हो जाएगा सिस। स्टेबिलिटी आपने कमेंट की, कमेंट करिए पहले, उसके बाद बताते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या लिखना है। स्टेबिलिटी कहीं लिखना है लेकिन यहाँ का लिख, ये भी एक्सियल पर, ये भी एक्सियल पर, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये होगा ना हमारा, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ और भी रीज़न है। देखिए यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, तो अगर आपने पढ़ रखा हो पहले से, ये H इस तरह से होता है, ये बॉन्ड बनाया है ना, तो ये OH और इस OH में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा 1 वाला। फिर उसके बाद इक्वेटोरियल वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता था, फिर लेकिन उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो गया 1 वाला। अब इन दोनों की लगभग सेम है, इधर OH है एक्सियल पर, इधर OH है एक्सियल पर, दोनों सेम है, तो दोनों लगभग सेम है। फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, सेकंड एंड थर्ड दोनों लगभग सेम है, और उसके बाद फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 1 वाला। देखते हैं क्या कमेंट किया था आपने। दिस इज स्टेबिलिटी, यही है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, उसका सब्सटीट्यूटेड, तो यहाँ तक ये सब खत्म हुआ। तो ये बेसिक लेवल अब हमारा ख़त्म होता है, यानी कि BSc लेवल वाले जो हम पढ़ रहे थे अब तक, वो BSc लेवल अब हमारा ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।